प्यारे बच्चों, कसरत अंकों के तहत आओ जानते हैं कौन छोटा कौन बड़ा और संख्याओं के आरोही अवरोही क्रम के बारे में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसे देखने के बाद छोटे बड़े और संख्याओं के आरोही अवरोही क्रम के बारे में आपकी अवधारणा एकदम स्पष्ट हो जाएगी। इस चित्र को ध्यान से देखो। इसमें लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। इसी तरह के अन्य उदाहरण देखिए। हाथी बड़ा है, शेर छोटा है, खरगोश छोटा है, पर अब खरगोश से शेर बड़ा हो गया। और यहाँ देखिए, कछुआ छोटा है, खरगोश बड़ा है। अब इस चित्र में देखिए, चूहा छोटा है, कछुआ बड़ा है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि एक बड़ी वस्तु जरूरी नहीं प्रत्येक स्थान पर बड़ी हो। यह सब तुलना की जाने वाली वस्तु पर निर्भर करता है कि उसकी तुलना किसके साथ हो रही है। अंक और उनसे बनने वाली संख्याएं भी छोटी बड़ी होती हैं। इस बारे में जानने से पहले हम इस चिन्ह को समझें। यह चिड़िया की खुली चोंच की तरह दिखता है। जिस तरफ यह चोंच खुलती है उस तरफ बड़ी संख्या लिखी जाती है और जिस तरफ यह बंद होती है उस तरफ छोटी संख्या लिखी जाती है। ध्यान से समझें। 2 छोटा है 7 से, 7 छोटा है 9 से, 9 छोटा है 11 से, 11 छोटा है 15 से। इसी प्रकार 15 बड़ा है 11 से, 11 बड़ा है 9 से, 9 बड़ा है 7 से और 7 बड़ा है 2 से। आखिर पता कैसे चले कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी? क्योंकि अंकों को हम जीव या वस्तुओं की भांति आकार से तुलना नहीं कर सकते हैं। 0 से 9 तक के अंकों के बारे में आप सब जानते ही हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। जो पहले आता है वह छोटा है, जो बाद में आता है वह बड़ा है। इससे आगे के अंकों के बारे में जानने के लिए आप ध्यान रखें, एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से सदैव छोटी होगी। इसी प्रकार 2 अंकों की संख्या सदैव 3 अंकों की संख्या से छोटी होगी। यह नियम सभी संख्याओं पर लागू होता है, अर्थात कम अंकों वाली संख्या छोटी और ज़्यादा अंकों वाली संख्या बड़ी होती है। जैसे 99 छोटा है 100 से, 1000 बड़ा है 999 से। ध्यान दें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में 2 अंक हैं, 1 व 0, यानी 10 से 2 अंकों की संख्या शुरू होती है। वहीं 9 1 अंक की संख्या का अंतिम अंक है, यानी 9 1 अंकों की संख्या में सबसे बड़ा अंक है। यदि हम 9 में 1 जोड़ते हैं तो 10 प्राप्त होता है। इस प्रकार 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 व 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। जब हम आगे बढ़ते हैं, यानी 10 11 12 और इस तरह 99 तक चले जाएं, यहाँ आकर 2 अंकों की संख्याएं समाप्त हो जाती हैं, यानी 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। जब हम 99 में 1 जोड़ते हैं तो 100 प्राप्त होता है, जिसके 3 अंक हैं। इस प्रकार 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई। यही नियम अगले अंकों पर भी लागू होता है। अब आप इसे समझिए। छोटी संख्या, बड़ी संख्या। हमारा सबसे छोटा अंक 1 है और सबसे बड़ा अंक
9 है। जब हम 9 में 1 जोड़ते हैं तब 10 प्राप्त होता है, यानी 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी प्रकार 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। यही क्रम आगे की संख्याओं पर भी लागू रहेगा। अब बात करते हैं संख्याओं के अंक बराबर होने पर छोटी बड़ी संख्या का कैसे पता लगाएं। इन उदाहरणों को ध्यान से देखो। 4925 बड़ा है 4870 से। यह हमें कैसे पता चला, आओ जानते हैं। देखो, इनके हजार के अंक जब हम देखते हैं तो दोनों में 4 हैं। सैकड़े के अंक पर बढ़ते हैं तो 4900 में एक में 9 है और दूसरी में 8 है। इस प्रकार सैकड़े का अंक छोटा हुआ तो 4870 छोटी संख्या, 4925 बड़ी संख्या है। अगला उदाहरण 9581 बड़ा है 9580 से। अब यहाँ देखिए, दोनों में हजार के अंक बराबर हैं 9 9। सैकड़े के अंक भी दोनों में बराबर हैं 5 5। दहाई का अंक भी दोनों में बराबर है 8 8। यहाँ तक हमारी संख्याएं बराबर हैं। इकाई का अंक 1 और उसमें इकाई का अंक 0 है, तो 0 छोटा होता है, 1 बड़ा होता है। इस प्रकार 9581 बड़ी है 9580 से। अब देखिए, 6908 छोटी है 7908 से। यहाँ पर आप सीधा पता लगा सकते हैं, क्योंकि हजार के अंक ही इस बारे में फैसला कर देते हैं। 6 छोटा होता है और 7 बड़ा होता है। अब आप संख्याओं को पहचानना सीख गए हैं। बेहतर ढंग से सीखने के लिए कुछ संख्याएं बनाकर देखते हैं। अंक 6 3 2 4 से 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बनाओ। जैसा कि हम जानते हैं, संख्या के बाईं ओर का अंक यदि बड़ा है तो संख्या बड़ी बनेगी, और यदि छोटा है तो छोटी संख्या होती है। इसमें सबसे बड़ा अंक 6, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3 और 3 से छोटा 2 है। इस प्रकार हमारी बड़ी संख्या होगी 6432 वह छोटी संख्या होगी 2346। एक उदाहरण और देखिए। अंक 8905 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा अंक 9 है, उससे छोटा 8, उससे छोटा 5 और सबसे छोटा है 0। अतः सबसे बड़ी जब संख्या बनाते हैं तो हमारी संख्या बनेगी 9850। अब जब छोटी संख्या लिखने से पहले याद रखें, 0 यहाँ सबसे छोटा अंक अवश्य है, लेकिन यदि हम 0 को बाईं ओर सबसे पहले लिखते हैं तो हमारी संख्या 589 होगी। यह 3 अंकों की संख्या होगी, इसलिए 0 को हम पहले स्थान पर न लिखकर दूसरे स्थान पर लिखेंगे। पहले स्थान पर जो 0 से बड़ा अंक है उसे लिखेंगे। इस प्रकार हमारी संख्या बनेगी 5089। आशा है आप छोटी बड़ी संख्या को पहचानना सीख गए हैं। आओ जानें आरोही
अवरोही क्रम। इस चित्र को देखिए, इसमें बाईं ओर से अंक बढ़ रहे हैं यानी ऊपर चढ़ रहे हैं। इसे चढ़ता क्रम या आरोही क्रम कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यदि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ें तो यह क्रम आरोही क्रम कहलाता है। अब इस चित्र के दाईं ओर देखिए, इस तरफ से अंक नीचे की ओर उतर रहे हैं, बड़े से छोटे हो रहे हैं। यह क्रम उतरता क्रम या अवरोही क्रम कहलाता है। इस क्रम में पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे छोटी संख्या लिखी जाती है और अंत में सबसे छोटी संख्या आती है। एक उदाहरण से इसे भी समझें। हमने संख्याएं ली 823, 15, 956, 1042 को आरोही व अवरोही दोनों क्रमों में लिखो। आरोही क्रम को चढ़ता क्रम भी कहते हैं या इसमें पहले छोटी संख्या आएगी। यहाँ सबसे छोटी संख्या 15 है क्योंकि इसमें 2 ही अंक हैं। 823 और 956 में 3-3 अंक हैं। इनका फैसला सैकड़े के अंक से हो जाएगा। अतः 823 956 से छोटी है। 1042 सबसे बड़ी संख्या है क्योंकि इसमें 4 अंक हैं। इस प्रकार आरोही क्रम हुआ 15, 823, 956 और सबसे अंत में 1042 संख्या आएगी। अवरोही क्रम, जिसे उतरता क्रम भी कहते हैं, इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आती है, यानी कि हमारा क्रम होगा 1042, 956, 823 और 15। आशा है आप छोटी बड़ी संख्याओं में भेद करना समझ गए होंगे और संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में भी लगाना सीख गए होंगे। इसी के साथ आज का हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।